जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। और आज से एक और श्रृंखला की शुरुआत, बेसिकली श्रृंखला की शुरुआत भी हम इसको कह सकते हैं, और एक तरीके से श्रृंखला का दूसरा एपिसोड आज होने वाला है, उसको भी कह सकते हैं। और हमने आपसे कहा था कि 2024 तक हम लगातार ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे कि हमें ये एक्चुअली मालूम हो सके कि कौन वो लोग थे जिन्हें देश के गद्दार कहा जा सकता है, जिन्हें देशद्रोही कहा जा सकता है, जिनके राष्ट्रद्रोह को केवल इसलिए छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि आज किसी और की सरकार दिल्ली में है, कोई और सरकार को संचालित कर रहा है, इसलिए उनके बारे में बात नहीं करनी, उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। उनको उनके पूरे कुकर्मों को देश को बताना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया जिसके कारण से आज हम इन परिस्थितियों में पहुंचे। इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरीके से बताती हैं, लेकिन एकेडमिशियंस जिस तरीके से बताते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। इसलिए उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे, और आपको अपना काम क्या करना है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इन बातों को न केवल सुने समझें, बल्कि इन्हें चर्चा में लाएं और उनके बारे में बात करें, और उसके बाद में देखिए ये बात कहां तक जाएगी और किस तरीके से भारत को परम वैभव दिलाने में ये उपयोगी सिद्ध होगी। आप सभी का स्वागत, आप देख रहे हैं जम्बू टॉक्स, मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। आप सभी से निवेदन, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमारे सहयोगी बन सकते हैं, प्रबुद्ध सदस्य बन करके बन सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आपको करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई दीदी कुसुमलता केडिया जी। दीदी प्रणाम, कैसी हैं आप? नमस्कार नमस्कार। एक हाथ में किताब, एक में चश्मा, दोनों हाथ में ही उठ रहा है। जी ठीक जी। बात है। और ये चश्मा जो है ये आपका चश्मा है, क्योंकि गांधी जी का चश्मा होता तो लोग कहते कि अरे बाप रे, आप भी स्वच्छ भारत के चश्मा लेकर के घूम रही हैं। जी जी जी। अच्छा, आज ये श्रृंखला तो है दीदी नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी पर। इसका पहला एपिसोड मैं दर्शकों को बता दूं कि एक जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी पर एक पहला एपिसोड हुआ था, जिसे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। कांग्रेस के 100 पाप नाम से जो प्लेलिस्ट है, जिसमें 6 एपिसोड हैं, उसमें से एक एपिसोड वो भी है। लेकिन बेसिकली ये इस श्रृंखला का प्रथम पुष्प कहा जा सकता है, जो उस समय हो चुका है, और आज हम इसका दूसरा एपिसोड आपके सामने रख रहे हैं। बाकी डिटेल्स दीदी आपको स्वयं बताएंगी। जी और दीदी। जब इसका प्लेलिस्ट बनाइएगा ना, तो हाँ जी, उसको इसमें भी शामिल कर लीजिएगा। वो प्रथम रहेगा, हाँ प्लेलिस्ट बन चुकी है, इसका और वो उसका वो पहला दोनों एपिसोड है। प्लेलिस्ट में रहेगा। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। वो जहां हम समाप्त किए थे वहां से शुरू कर रहे हैं। उसमें स्वागत है। हम पेज 34 तक थे कि जी। किस प्रकार पहली लड़ाई शुरू हो गई है और हम्म। भर्ती के लिए कितने भद्दे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। और उसी में ये बता रहे हैं कि जैसे ये सब शुरू हुआ, मॉडरेट लोगों का जो राजनीति था वो सब यूं इधर उधर ठंडा हो गया। अब इनकी एक भाषा पेज 35 पर, पॉलिटिक्स नहीं, पहले पेज 34 पर, पॉलिटिक्स पेटर्ड आउट एंड सैंक इनटू insignificance. The Defense of India Act held the country in its grip. From the second year onwards, news of conspiracies and shooting came to us, and of press gang method to enroll victims in the Punjab. इसी से हमने खत्म किया था। फिर अब जो आएगा, फिर कह रहे हैं कि तिलक महाराज जेल से वापस आ गए, एनी बेसेंट ने होम रूल शुरू किया। नाउ लाइफ बिकेम अ लिटिल मोर एक्साइटिंग। अरे बाप, ये आदमी क्या कह रहा है? 28-30 साल का लड़का। A life became little more exciting, and the Muslim League began to march with the Congress. The atmosphere became electric, and most of us young men felt exhilarated and expected big things in the near future. तमाशा होने जा रहा है देश में, डल लाइफ में थोड़ा एक्साइटमेंट है, ये आदमी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। कह रहे हैं कि it was considered worthwhile for our young men to have military training even under these conditions. गांधी जी आ गए हैं, बातचीत हो रही है कि लड़के मिलिट्री ट्रेनिंग लें, और अचानक ये स्कीम ठंडा कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा।
ये पेज 35 पर हम लोग चले। अब इसके बाद पेज 36 पर अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं, बट द ओल्ड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स यानी तिलक महाराज वगैरह डिड नॉट अट्रैक्ट हिम, देयर लैंग्वेज एंड मेथड्स जार्ड अपॉन हिम। कौन? 1905 के बंग भंग आंदोलन से 1911 का जो बंग भंग आंदोलन समाप्त करके अंग्रेजों ने पूरी तरह सरेंडर किया, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले गए, वो नेता मोतीलाल नेहरू को आकर्षित नहीं करते हैं। दियर लैंग्वेज एंड मेथड्स जार्ड अपॉन वो। कारण अभी अभी आएगा आगे कारण। अब मॉडरेट्स के बारे में नेहरू महोदय लिख रहे हैं, 1947 के बाद कांग्रेस के द्वारा जो कांग्रेस का इतिहास लिखाया गया, उनमें मॉडरेट्स को कितना बढ़ा चढ़ा के लिखा। और 1936 में नेहरू क्या कह रहे हैं, लंबा सा छोड़ दे रहे हैं कि जो मॉडरेट लोग हैं ये अपनी बात ठीक से नहीं कहते हैं, मीटिंग्स में नहीं आते हैं, अधिवेशनों में नहीं आते हैं, और इन कारणों से वो एक तरह से कांग्रेस से बाहर है। सिंस देन दे हैव बीन आउट ऑफ कांग्रेस। दिस मॉडरेट प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस? ऑफ क्वाइटली ड्रॉपिंग आउट एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द कांग्रेस सेशंस and other public gatherings and not even presenting their viewpoint and fighting for it, even though the majority might be against them, struck me as a peculiarly undignified and unbecoming in public workers. 1936 में मॉडरेट का आचरण अनडिग्निफाइड है, वो सेशंस में नहीं आ रहे हैं, अपनी बात नहीं कह रहे हैं। और 1947 के बाद वो महान नेता है, उसी कांग्रेस ने देश को आजादी दिला दी है। And I'm sure that the almost total collapse of moderates in Indian politics was partly due to this timid attitude. 1936 की बायोग्राफी का डेट छपा है पब्लिकेशन का, 34-35 में मान लो लिखी गई। टोटल कोलैप्स ऑफ मॉडरेट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। और ये लोग 36 के बाद 47 में जब 47 के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये हमारे कपार पर होंगे कि इन्होंने हमको आजादी दिला दी। 36 तक ये 0 बटा सन्नाटा हो गए हैं। ये पेज 36 का आखिरी पैराग्राफ मैंने पढ़ा था। ये वही पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू चल रही है। फिर पेज 37 पर कहते हैं, My own political and public activities in the early war years were modest. 14 से 19 I was still diffident and terrified of public speaking. 1914 में ये सज्जन 25 साल के हैं। Still diffident and terrified of public speaking. फिर 37 में कहते हैं, उसी पेज पर कहते हैं कि मेरे पिताजी को लगा कि मैं जरा गर्म खून का हूं और गर्म दल की तरफ या क्रांतिकारियों की तरफ झुक रहा हूं। दिस वरीड हिम वेरी मच, पिता को। बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज नॉट अट्रैक्टेड दैट वे। मैं कोई नहीं झुका हूं। उसका आभास तक पिताजी को टेंशन में डाल रहा है। फिर कह रहे हैं, ये बहुत खास बात है, बहुत ही खास बात है कि ये जो एनी बेसेंट है ये आ चुकी है, होम रूल वगैरह चला रही है। अब कह रहे हैं, माई फर्स्ट मीटिंग विद गांधी जी वॉज अबाउट द टाइम ऑफ द लखनऊ कांग्रेस ड्यूरिंग क्रिसमस ऑफ 1916। 1916 में ये शख्स पहली बार गांधी से मिलता है। He refused, who? Gandhi refused to take part in Congress or national politics then and confined himself to the South African Indian question. और ये आदमी 1909 में
हिंद स्वराज लिख रहा है। 1916 तक बुलाने पर कांग्रेस में आने को तैयार नहीं है। और मैंने अपने शायद दूसरे भाषण में बताया है, वो 100 पाप वाली सीरीज में, कि हो ये हिंद स्वराज लिखा जा रहा है अंग्रेजों पर के कहने पर क्रांतिकारियों के खिलाफ। और 1909 क्या है, 1905 से 1911 बंग भंग और उसका रद्द होना। Gandhi refused to take part in Congress or national politics then and confined himself to the South African question. और अचानक 1916 में ये सज्जन इंडियन भारत लौट आएंगे। वो आएंगे क्यों, वो हम बाद में बताएंगे, अभी बता दें। अंग्रेजों को जरूरत है सेना में सैनिकों की भर्ती। कांग्रेस ने ये काम शुरू किया, कौन, वो मॉडरेट लोगों ने, और अचानक छोड़ दिया। अभी संदर्भ उसका आया है। अब 1916 ये भी नेहरू के चरित्र को बहुत गहराई से रिफ्लेक्ट करता है। पेज संख्या 41, अध्याय संख्या 6। माई मैरिज टुक प्लेस इन 1916 इन द सिटी ऑफ दिल्ली। ये 2.5 पेज का पन्ना है और इसमें बस एक लाइन, 1916 में मेरा विवाह दिल्ली में हो रहा है। किससे हो रहा है? उस कमला नेहरू का नाम नहीं है, जिसने एक प्रधानमंत्री, जिसकी बेटी बनेगी इंदिरा गांधी, उसका नाम नहीं है। विवाह में इस व्यक्ति को रुचि नहीं होने का कारण कैम्ब्रिज में जो कह रहे हैं, सेक्स नो सिन, लव नहीं, अफेयर नहीं, रोमांस नहीं, सेक्स। और अभी हम चेक करने वाले हैं, जहां तक मुझे याद है, अभी तो स्त्रियां कैम्ब्रिज में है ही नहीं जब ये सज्जन है। लेकिन अभी चेक करूंगी तब बताऊंगी। परवर्स एक्टिविटीज इन सेक्सुअल मैटर्स, कमला नेहरू का नाम तक नहीं है। और उसके बाद पूरा जो वर्णन क्या है, मैं हिमालय में यहाँ गया, मैं हिमालय में वहां गया, वहां घूमा, यहाँ घूमा, देयर मैटर इज। अब आ जाता है पृष्ठ संख्या 44। इन चीजों को बहुत क्रिटिकली पढ़ना होता है। किताबों को कैसे पढ़ा जाए, इसी को सिखाने के लिए प्रबुद्ध सदस्य तलाश रही हूँ। आओ मुझसे सीखो। अब पेज संख्या 44, अध्याय संख्या 7, द कमिंग ऑफ गांधी जी सत्याग्रह इन अमृतसर। 1936 में भी हर जगह जी लिख रहा है। और अभी आगे हम देखेंगे, सीताराम 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 को ये आदमी वार क्राई कह रहा है। आज ही देखेंगे अपने लोग। तो यानी ये सिलेक्शन है। वहां हर दयाल जी नहीं लिखा है, हर दयाल। तिलक जी नहीं लिखा है, तिलक, तिलकाइट। और यहाँ गांधी जी लिख रहा है, यानी जी लिखने का सहूर इस आदमी के पास था। ये कम्युनिज्म वाली किताब रखे, इससे भी संदर्भ देंगे आप लोग को। द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फाउंड इंडिया इन अ स्टेट ऑफ सप्रेस्ड एक्साइटमेंट। इसको क्या दिख रहा है, थोड़ा हलचल हो रहा है, कुछ गतिविधि हो रहा है। आनंद भवन बार काउंसिल की जिंदगी बहुत डल है, तो भारत में थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। अरे भगवान, 1919 लड़ाई की समाप्ति हो गई है। द सोल्जर्स बैक फ्रॉम एक्टिव सर्विस ऑन डिस्टेंट फ्रंट्स, नॉट डिस्टेंट फ्रंट, all the theaters of Second World War, Indian soldier is present, is victorious। और वो अंग्रेजों की, फ्रेंचों की, इन सैनिकों की फ्रेंच वॉर में, खंदकों में भीषण दुर्गति देख के आ रहा है। तो द सोल्जर्स, ये इसमें लिखा नहीं है, मैंने आपको बताया। The soldiers back from active service on distant fronts were no longer the subservient robots that they used to be। अब ये दब वब नहीं रहे हैं। ये बहुत क्रक्स अभी इस किताब को बताएंगे, क्यों नहीं दिख रहे हैं। उनकी कायरता, उनकी दुर्दशा, दुबले पतले मरियल से ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश छोकरे, ब्रिटिश बुढ़े, जो गोली की आवाज पर, तोप की आवाज पर उल्टी कर दे रहे हैं, टट्टी कर दे रहे हैं, पेशाब
टक्कर दे रहे हैं, बेहोश होके गस खा के गिर जा रहे हैं, ये सब भारत के बहादुर हिंदू सैनिक देख कर आ रहे हैं। और देख कर आ रहे हैं बहादुर हिंदू सैनिक वहां की भयंकर गंदगी, जिसका कोई वर्णन ये नेहरू एंड कंपनी नहीं कर रहे हैं। एक तो सुनाए बिना मेरा मन मान नहीं रहा है। ये पुस्तक है डर्ट ऑन क्लीन, लेखक का नाम ये है। मेरे उसमें कई बार मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा कि लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। मेरे से लिखना टाइप वाइप करना मेरे को अभी उतना आता नहीं है, मेरे वश का नहीं है। इतना मैं दिखा दे रही। आपको ध्यान होगा गांधी जी का गुरु है रूसो। तो इस किताब में रूसो की एक कथा है कि महिलाएं खड़ी हैं, खड़े खड़े उन सबके सामने पेशाब कर रहा है। ये मैं आपको सुना रही हूँ। वो जो एमिली पुस्तक और कौन कौन पुस्तक का लेखक है, ये इन लोग के इनलाइटनमेंट के महान लोग हैं, जिससे नेहरू गांधी प्रेरणा लेते हैं। तो ये नेहरू गांधी तो पता नहीं कई बार इंग्लैंड जाके आए, वो कैसा नारकी इंग्लैंड है, ये मैं इस चैनल पर भी बताऊंगी। अभी मैं सत्तोलॉजी पर बताने वाली हूँ 2-4 हफ्ते के अंदर। तो ये कह रहा है पृष्ठ संख्या 141, रूसोस अदर इंटीमेट हैबिट्स वर नॉट पर्टिकुलरली डेलिकेट। इसमें बड़ा ट्विस्ट है, वो छोड़ के जल्दी से। When a urinary complaint made it necessary to void frequently and urgently, he wrote to a friend about his difficulty. पेशाब आता है तो रुकता नहीं है। When in public, he had to wait to excuse himself until some fine ladies stopped talking. Fine ladies मतलब उनकी अरिस्टोक्रेटिक लेडीज, उन्हीं के बीच ये उठता बैठता था, गांव का अनगढ़ सा व्यक्ति रूसो। इस पर कुल कथा बताऊंगी। तो उसको रुकना पड़ता था, वहां की अरिस्टोक्रेटिक लेडीज खड़ी हैं। तब वो अपने दोस्त को शिकायत लिखता है। तब वो क्या कर रहा है, देन आफ्टर ही हैड रिपेयर्ड टू अ स्टेयरकेस, एक सीढ़ी पर चढ़ जाता है, होपिंग टू रिलीव हिमसेल्फ, सीढ़ी पर जाके पेशाब करेगा। एज इट वाज कस्टमरी इन बोथ फ्रांस एंड इटली, फ्रांस और इटली में कॉमन था, घर के नीचे उतरते हुए सीढ़ी पर पेशाब कर लो। लेकिन एट द टाइम ही वुड फाइंड मोर लेडीज, लेकिन सीढ़ी पर भी बहुत स्त्रियां खड़ी हैं। फाइनली ही वुड सीक आउट अ कोर्टयार्ड, फिर आंगन में जाके पेशाब कर ले, विच वुड टर्न आउट टू बी फुल ऑफ मेट्स एंड टीजिंग लैकीज, वहां दाइयां खड़ी हैं। आई डू नॉट, रूसो कह रहा है चिट्ठी में, आई डू नॉट फाइंड अ सिंगल वॉल or wretched little corner that is suitable for my purpose, he complained. In short, I can urinate only in full view of everybody and on some noble white stocking leg. ले भैया रूसो, इसका सन अभी हम नहीं खोज पा रहे हैं, रूसो का सन। ये शायद 1762 में मिली लिखा है, उसके बाद का जब भी है रूसो का। ये ऐसे लोगों से प्रेरणा ले रहे हैं जो सीढ़ी पर पेशाब कर रहे हैं, सबके सामने पेशाब कर रहे हैं। सामान्य स्त्रियों को तो गिनते नहीं है, उनकी भद्र महिलाओं के सामने ये पैंट पहनते थे कि नहीं पहनते थे, जो पहनते पैंट तो शायद देर से आया, अपना चोगा उठा के खड़े होके ये लोग पेशाब करते हैं। ये गांधी जी के गुरु है। और नेहरू उतनी बड़ी ऑटोबायोग्राफी में यूरोप की गंदगी और नरक कुछ नहीं लिख रहा है। कैम्ब्रिज में कैसा नरक है, कैसा गंदगी है, कहाँ ये टट्टी करते हैं, नहाना तो इनके वश का नहीं है। वो सब मैं आप लोग को सुनाऊंगी। जब सुनाऊंगी तो खाना खा पी के बैठिएगा, 2 घंटे का टाइम रहे, जिससे उल्टी भी नहीं हो। और पूरा पहले सुन लेंगे तो भोजन ना कर पाएंगे। तो ये कह रहा है, द सोल्जर्स बैक फ्रॉम एक्टिव सर्विस ऑन डिस्टेंट फ्रंट्स were no longer the subservient robots that they used to be. They were never behaving like robots. They had grown mentally and there was much discontent among them. क्या था discontent? कि बहादुरी हमने दिखाई, जान तुम्हारी हमने बचाई, मेडल विक्टोरिया क्रॉस और विक्टोरिया मेडल ये हम लेके आए, और हमारी सारी फैसिलिटीज, तनख्वाह, पर्क हमसे अन्यों से हमारा कम है।
और बहादुरी हमारी और हमारे खोपड़ी पर बैठा हुआ है अंग्रेज अफसर। और भी बहुत कंप्लेंट थे तब। अंग्रेजों ने आजादी देने की जगह जो प्रॉमिस किया था रूस से और अमेरिका से और अपने देश की जनता से, भारत में क्या ले आए, बहुत महत्वपूर्ण है। रॉलेट बिल, जिसके बाद अभी आएगा जलियांवाला बाग। अब ये सुनिए इसके मुंह से, ये जो रॉलेट बिल आया तो कह रहा है कि ये रॉलेट बिल 1857 के बाद जितने भी कड़े कानून आए उनका प्रयोग नहीं हुआ। They were made into law, and yet, so far as I know, they were never used even once during the 3 years of their life. 3 years which were not quite years, but were the most troubled years that India had known since the revolt of 1857. Thus, the British government, in the teeth of unanimous public opinion, pushed through a law which they themselves never used afterwards, and thus invited an upheaval. रॉलेट एक्ट लाए, उसका भयंकर देश में प्रतिरोध हुआ, लेकिन रॉलेट एक्ट लागू नहीं हुआ, ये नेहरू कर रहा है। One might almost think that the object of the measure was to bring trouble. ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर मेरे जानकारी पर कोई लेखन मैंने नहीं देखा है, बहस भी नहीं देखा है। हुआ हो मुझे पता नहीं। अब ये कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात ये कह रहे हैं, another interesting fact is this: today 15 years later, रॉलेट एक्ट आता है 1919 में शायद, रॉलेट बिल, और इसके 15 साल बाद यानी 1924 तक we have any number of laws on the statute book functioning from day to day which are far harsher than the Rowlatt bills were. अभी जलियांवाला और गांधी और सारा मामला यहीं पर आकर फंसेगा। Compared to these new laws and ordinances under which we now enjoyed the blessings of British rule. 1936 रॉलेट एक्ट लाया गया, इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि वो 3 बहुत भयंकर साल थे। उसके बाद उससे काफी कड़े कानून लाए गए, उनका इस्तेमाल भी हो रहा है, जिसके अधीन we now enjoy the blessings of British rule. अरे भाजपाइयों, तुमको नरेटिव चाहिए ना, अरे उठाओ यहाँ से। इसीलिए नीतीश जी ने ये कार्यक्रम चलाया है कि 2024 में कांग्रेसियों पर वार करने के लिए भाजपाइयों के हाथ में बौद्धिक तलवारें, तर्क, नरेटिव। ये कह रहा है, नेहरू का लाइन कोट करो, ऑटोबायोग्राफी पेज 45 अध्याय 7, under which we now enjoy the blessings of British rule. सुधांशु त्रिवेदी, वो कौन कौन लोग आते हैं, और कई लोग आते हैं भाई भाषण देने, मेरी स्मृति भूल जाती हूँ। वो मीनाक्षी लेखी, उन्हीं का नाम याद रहता है, और बहुत सारे लोग हैं। ये गिनाओ कि तुम्हारे नाना कहते थे वी आर एंजॉइंग द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिटिश रूल। कब? जब रॉलेट एक्ट से भी भयंकर कानून आए। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह सभा करेंगे, जिसका रिजल्ट होगा जलियांवाला बाग। उसके बाद कानून वापस, उसके बाद ये अपना सत्याग्रह सभा सस्पेंड कर देंगे, उसके बाद उससे भयंकर कानून आएंगे, तब विरोध नहीं करेंगे, तब एंजॉइंग ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिटिश राज होगा। क्या कहते हैं निधीश जी, ये जो शॉर्ट नहीं आता है वीडियो का, 2-2, 3-3 लाइन निकाल कर ये दीजिए।
The Rowlatt Bill might almost be considered a charter of liberty. नेहरू कह रहा है रॉलेट बिल कैन बी कंसिडर्ड अ चार्टर ऑफ लिबर्टी, और इससे भयंकर ड्रैकोनियन लॉ में हमको ब्रिटिश राज का ब्लेसिंग है। निकालिए इस बात को, फैलाइए। हाँ, there is this little difference, of course. Since 1919 we have had a large installment of what is called self-government, known as the Montagu-Chelmsford scheme, and now we are told that we are on the verge of another big installment. We progress. इसको फैलाओ भाई। अब कह रहे हैं गांधी जी had passed through a serious illness early in 1919। 1919 में गंभीर बीमारी से हैं। ऑलमोस्ट फ्रॉम हिज सिक बेड ही बेग द वॉइसराय। क्या वॉइसराय से बेग कर रहे हैं? रॉलेट बिल को पास मत करो। उन्होंने पास किया। गांधी जी सत्याग्रह सभा शुरू कर रहे हैं। बदमाशी देखिए, सत्याग्रह सभा में कह रहे हैं कि जाओ भाई, सब लोग जाओ और गिरफ्तारी दो और जेल भरो, आंदोलन करो। ये कह रहे हैं कि जब मैंने इसको अखबार में पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरे पिताजी बड़ा घबरा गए। It seemed to him, मोतीलाल नेहरू, preposterous that I should go to prison. Preposterous, भयंकर, अनथिंकेबल, जो भी इसका अर्थ है। जवाहर गांधी कह रहा है जेल भरो। नेहरू को सुनकर अच्छा लगा, जेल जाने का कोई इरादा नहीं है। पिताजी को ख्याल भी बुरा लगा कि उनका बेटा जेल जाए। अब आगे सुनिए, पेज 46, उसका एक पैराग्राफ छोड़ने के बाद, गांधी जी केम टू इलाहाबाद एट फादर्स रिक्वेस्ट। इसमें काहे ना लिख रहे हो गांधी केम टू इलाहाबाद एट फादर्स रिक्वेस्ट? तुम तो वेस्टर्न वेज को बड़ा एडमायर करने वाले हो। वहां तो जीप ही नहीं है, मिस्टर है। तुम हरदयाल लिखते हो। Gandhiji came to Allahabad at father's request and they had long talks at which I was not present. As a result, Gandhiji advised me not to precipitate matters or to do anything which might upset father. I was not happy at this, but other events took place in India which changed the whole situation, and the Satyagraha Sabha stopped its activities. मोतीलाल नेहरू और गांधी बतियाते हैं। क्या बतियाते हैं? मैं वहां उपस्थित नहीं था। गांधी जी आके कहते हैं पिता की बात मान जाओ, जेल नहीं जाना है। पता न जाने क्या कहे। क्यों भाई, देश भर के लोग जेल जाएंगे और मोतीलाल नेहरू का बेटा जेल नहीं जाएगा? अब तुम मोतीलाल नेहरू के बेटे को समझाओगे? वो छोकरा तुमको ज्यादा प्रिय है। अभी छोकरे का प्राइम मिनिस्टर बनने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। हमको भी वेस्टर्न वेज बड़ा अच्छा लगता। अकेडमिकली मैं 100% वेस्टर्न ट्रेंड अकेडमिशियन। तो छोकरा कौन? जवाहरलाल नेहरू। कब? 1919 में। सत्याग्रह डे, ऑल इंडिया हड़ताल एंड कंप्लीट सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। उसी पैराग्राफ में फायरिंग बाय द पुलिस, रॉलेट बिल जिसका इस्तेमाल नहीं होगा। पहले एक पेज में कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द मेजर वॉज टू ब्रिंग ट्रबल। ट्रबल नहीं हुआ तो गांधी बाबा, सत्याग्रह सभा, हड़ताल। हड़ताल के बाद फायरिंग बाय द पुलिस, मिलिट्री एट दिल्ली एंड अमृतसर, किलिंग ऑफ मेनी पीपल, मॉब वायलेंस इन अमृतसर एंड अहमदाबाद, मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। सब मामला ठंडा। कौन सा मामला? जो इंग्लैंड को कहा गया है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अमेरिका कह रहा है तुम्हारी सहायता जर्मनी से जान छुड़ाने में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तुम एम्पायर का या कॉलोनी का सुख लो, तुरंत तुमको उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार देना पड़ेगा। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ रहा है। और इधर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी डेथ नहीं, बीमार हैं, स्टेचर पर हैं, बीमारी की सैया से, रोग सैया से लिख रहे हैं
और नहीं हो रहा है तो हड़ताल करवा रहे हैं, दिन भर का रामधुन बजवा रहे हैं। रिजल्ट है पुलिस एंड फायरिंग बाय द पुलिस एंड मिलिट्री एट दिल्ली एंड अमृतसर। दो ही जगह नहीं है, बहुत जगह है। जालियांवाला बाग। देश का ध्यान 1919 में स्वाधीनता लेने की जगह इधर मुड़ गया। कटवाना, मरवाना, हिंदुओं को कटवाना, सिखों को कटवाना। गांधी बाबा, आपने लिख दिया था एक जगह, एक गांधी जी एकमात्र कारण, मुख्य कारण। अभी उसी पर झमेला खड़ा हो जाएगा, उसको एक मात्र को हटाकर मुख्य कर दीजिएगा। The Punjab was isolated, cut off from the rest of India. A thick veil seemed to cover it. जो पंजाब को अलग किया गया, पंजाब से बहुत अधिक सैनिक गए थे। और पंजाब मतलब ये वाला पंजाब थोड़े, पूरा पाकिस्तान पंजाब है ना भाई, पूरा पाकिस्तान पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पूरा भारी पंजाब है। 15 अगस्त 1947 के बाद वाला पंजाब नहीं, ये तो ईस्ट पंजाब है। बड़का हिस्सा पंजाब तो पाकिस्तान में गया। उस पूरे इलाके को काट दिया गया, टेरराइज किया गया। क्यों? पहला लाइन में कह रहा है, जो पंजाबी आ रहे हैं, जो सिख आ रहे हैं, जो सिंधी आ रहे हैं, वो इससे आ रहे हैं, तो जलियांवाला बाग से उनको नाश। और ये करवाने के लिए, पूरा ये उद्वेलन करवाने के लिए गांधी जी सत्याग्रह सभा चंपारण में नहीं करवाए, नील वाले मामले में नहीं करवाए हैं। जर्मनी पहली लड़ाई के समय ढूंढ लिया है ऑर्गेनिक नील की जगह केमिकल नील, नील की खेती ऐसे ही बंद होने वाली है। तब गांधी जी घुसते हैं उसमें, अंग्रेजों का एजेंट। थोड़ा पॉपुलैरिटी, थोड़ा भारतीय मीडिया में नाम, जैसे अन्ना हजारे आकर केजरीवाल को दिलवाते हैं, तो अंग्रेज सब गांधी को दिलवाते हैं बाय अ लॉस्ट कॉज। तो अब ये कह रहा है, as soon as martial laws was withdrawn from the principal areas and outsiders were allowed to come in Punjab में prominent congressmen and others poured into the Punjab offering the service for relief or inquiry work. तो मुख्य लोग कौन हैं? The relief work was largely directed by Pandit Madan Mohan Malvi. Gandhi's entry Malvi out and Swami Shraddhanand छुरा भोंक भोंक ओवर। और छुरा भोंक के मारने वाला रशीद इस गांधी का भाई। पढ़ते पढ़ते ऐसा क्रोध आने लगता है। विद्या का काम शांत चित्त से होना चाहिए। हाँ, देश बंधु चितरंजन दास स्पेशली टुक द अमृतसर एरिया अंडर हिज चार्ज। जो मैंने लिखा था ना, जलियांवाला बाग रिस्पॉन्सिबल गांधी, दिल्ली दंगा रिस्पॉन्सिबल केजरीवाल। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको खुद ही थोड़ी चाकू बम चलाना पड़ता है। माहौल ऐसा खड़ा कर दो, लोगों को इतना गलत ढंग से इन्फॉर्म कर दो और सब दिखाई दे इनोसेंट इनोसेंट इनोसेंट। अब इसमें जो गजब की बात आ रही है कि अब जलियांवाले बाग में गोली चलाने वाला जनरल डायर है। गजब बात है। 47 का आखिरी लाइन, Towards the end of the year, I traveled from Amritsar to Delhi by the night train. जवाहरलाल नेहरू अमृतसर में ट्रेन में बैठते हैं, फर्स्ट क्लास डिब्बे में, दिल्ली जाने के लिए। और उस ट्रेन में जवाहरलाल नेहरू अकेले हिंदुस्तानी हैं। उस ट्रेन के डिब्बे में बैठा है जनरल डायर। ये पूरा पैराग्राफ हम पढ़ के नहीं सुना रहे, पेज 48 का सबसे ऊपर वाला ये पता, इतना। इसमें कह रहे हैं वो डायर द हीरो ऑफ जलियांवाला बाग, कल्प्रिट ऑफ जलियांवाला बाग नहीं लिख रहे। डायर सून आई डिस्कवर्ड दैट ही वाज डायर द हीरो ऑफ जलियांवाला बाग। अंग्रेजी नहीं आती है जवाहरलाल नेहरू तुमको, पढ़ के आए हो कैम्ब्रिज से। हीरो है कि कल्प्रिट है कि विलेन है ऑफ जलियांवाला बाग। एंड ही वाज डिस्क्राइबिंग हिज अमृतसर एक्सपीरियंस। पूरा पैराग्राफ है। और उसकी खास बात यह है
पूरे ट्रेन में चुपचाप सोए होंगे, पेशाब टट्टी निकली होगी तो पता नहीं, लिखे नहीं है, एक शब्द डायर को नहीं कहते। मोतीलाल नेहरू का बेटा है, आनंद भवन में रहता है, भारत का प्रिंस है, भारत का बड़ा आदमी है, बाई चांस डायर के डिब्बे में है, बोलता कुछ नहीं है। और ये बात रिकॉर्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि जो रीडर होगा इसकी दृष्टि में, वो कौन है 1936 में? इंग्लैंड वाले अंग्रेज, जहां डायर को बाद में पुरस्कृत किया जाएगा और डायर पर गोली दागेंगे भारत के नन्हे नन्हे बछेड़े, सिंह सावक, और ये उस डिब्बे में बैठा है और कह सुन रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है। देखो, हम शांति से डायर के साथ रहे, हमको कुछ महत्वपूर्ण पोजीशन दे देना। ये क्रिटिकल रीडिंग बहुत मेहनत से आती है, ट्रेनिंग से आती है, गॉड गिफ्ट कुछ लोगों को होता है। अब पेज 49 फिर, फादर प्रेसाइडेड ओवर द अमृतसर कांग्रेस ड्यूरिंग क्रिसमस 1990। फादर मतलब मोतीलाल नेहरू। हाँ, द अमृतसर कांग्रेस was the first Gandhi Congress. The slogan Mahatma Gandhi ki jai began to dominate the Indian political horizon. तुम्हारे कारण जलियांवाला बाग हो रहा है, उसके पहले तुम इंडियन पॉलिटिक्स में 1916 में आने को तैयार नहीं हो। राहत कार्य कर रहे हैं मदन मोहन मालवीय, श्रद्धानंद, चित्तरंजन दास जी, और अमृतसर में महात्मा गांधी की जय, द अली ब्रदर्स, शौकत अली और दूसरा अली, recently discharged from interment, immediately joined the Congress. कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, and the national development movement began to take a new shape and develop a new orientation. अंग्रेजों का एजेंट, अरे भाई तुम्हारी जय क्यों हो रही है जी? अभी तो तिलक महाराज मरे नहीं है, 1920 में बाकी है। एनी बेसेंट बैठी हुई है, पंडित मदन मोहन मालवीय बैठे हुए, और कितने सारे लोग बैठे हुए। 1919 में मोतीलाल नेहरू तुम चले गए प्रेसाइड करने, क्यों? किसके कहने से, किसके इशारे पर? देश के माहौल को ठंडा करने के लिए। और गांधी आ गया अहिंसा को लेके, वहां जनरल डायर अभी शूट किया जाएगा, गोली शायद किसी और को लगेगी। अब मिस्टर मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली शायद दो भाई हैं। Mr. Muhammad Ali went off soon on a खलीफात deputation to Europe. खिलाफत और खलीफात का फर्क समझिए। खिलाफत मतलब प्रोटेस्ट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और खलीफा से खलीफात, वो जो टर्की का खलीफा है वो हट गया है, वहां आंतरिक झंझट चल रही है, कमाल पाशा बाद में पावर टेक ओवर कर लेगा और खलीफा को साफ कर देगा। Mr. Muhammad Ali went off soon on a Khalifat deputation on Europe. In India, the Khalifat, इसको खिलाफत ये लिख रहा है, कमेटी came more and more under गांधी जी influence. सीक्वेंस पढ़ते जाइए। And began to flirt, जिसके दिमाग में सेक्स है उसको आइडिया आएगा, फ्लर्ट, and began to flirt with his ideas of non-violent non-cooperation. अब इस पर हम अलग से बोलेंगे कभी, अभी तो इतना ही बोल रहे हैं। और जो सबसे खास बात, हाँ इसको पूरा ही पढ़ देते। आई रिमेम्बर वन ऑफ द अर्लिएस्ट मीटिंग्स ऑफ द खिलाफत लीडर्स, इसमें खिलाफत लिखा है, खिलाफत लीडर्स एंड मौलवीज एंड उलेमास इन दिल्ली इन जनवरी 1920। क्यों भाई, तुम मौलवी लोग के मीटिंग में क्या करने गए थे जवाहरलाल नेहरू? अभी तक तो तुम एक्टिव नहीं हो पॉलिटिक्स में। A Khalifat deputation was going to wait on the Viceroy and Gandhi ji was to join it. जलियांवाला बाग के बाद
turned Muslim and coming of Muslim giving power to Muslim. Before he reached to Delhi, however, a draft of the proposed address was, according to custom, sent to Viceroy. When Gandhiji arrived and read his draft, he strongly disapproved of it and even said that he could not be a party to the deputation if this draft was not materially altered. मुल्ला मौलवी लोग अपना एक ड्राफ्ट भेजते हैं वायसराय को, क्योंकि भेजना होता है कि बातचीत का मुद्दा क्या होगा. गांधी जी पढ़े, गांधी जी बोले नहीं नहीं मैं एक दूसरा ड्राफ्ट भेजूंगा. His objection was, ध्यान से सुनिएगा, that the draft was vague and wordy and there was no clear indication in it of the absolute minimum demands which the Muslims must have. मुल्ला मौलवी लोग जो अंग्रेजों के कहने से डिमांड लेटर भेज रहे हैं, वेग है, लफबाजी है. गांधी जी कह रहे हैं अरे बाप रे, इसमें मिनिमम डिमांड तो है ही नहीं, ये नहीं दोगे तो हम ये करेंगे. पृष्ठ संख्या 49, जो लोग पढ़ना चाहें ध्यान से इसको पढ़िएगा. He said that this was not fair to the Viceroy and the British government or to the people themselves. They must not make exaggerated demands which they were not going to press, but should state the minimum clearly without possibility of doubt and stand by it to the death. गांधी लाए गए हैं मुसलमानों की लीडरशिप के लिए और हिंदुओं को मोबिलाइज करने के लिए मुसलमानों के हित में, और बाद में मोपला में मुसलमानों के द्वारा, मुनाफिकों के द्वारा सनातन धर्मी हिंदुओं को कटवाने के लिए. 49 के बाद 50 नेहरू लिख रहा है, तो इसको तो नरेटिव में लाओ. This argument was a novel one in political or other circles in India. We were used, अरे तू कहाँ से आ गया? We were used to vague exaggeration and flowery language, and always there was an idea of bargain in our minds. ज्यादा बोलते हैं, दो चार पे काम बन जाएगा. गांधी जी, however, carried his point and he wrote to the private secretary of the Viceroy, pointing out the defects and vagueness of the draft address sent to him. किस लेवल तक जाके ये आदमी काम कर रहा है, and forwarding a few additional paragraphs to be added to it. 1920 में मुल्ला मौलवी मुस्लिम लीग को बने 15 साल हो गया है, इसको अपना डिमांड ड्राफ्ट करना नहीं आता है. गांधी जी ड्राफ्टिंग तक में मदद कर रहे हैं. आगे हम छोड़ के कह रहे हैं, पूरा पढ़िएगा आप लोग, हम कितना पढ़ेंगे, टाइम बीत जाएगा, 43 मिनट हो गया. फिर वो गांधी जी कहते हैं लोक दिखावा कि इसमें अहिंसा जोड़ो. सब कहते हैं क्या अहिंसा वहिंसा फालतू, तो कहते हैं पर्दे के पीछे बातचीत होती, तब वो कहते हैं अच्छा ठीक है. It was not easy for the Maulvis to grasp this idea, but they agreed, making it very clear that they did so as a policy only. कारण मोपला के द्वारा हिंदुओं को काटा जाना है, केवल मोपला के द्वारा नहीं, देश भर में दंगे फैलेंगे और देश भर में हिंदुओं स्त्रियों के साथ बलात्कार होगा, लूटपाट होगा, आगजनी होगा, छुरा भोंका जाएगा, गाय काटी जाएगी. तब 1925 में एक युवक डॉक्टर बलिराम केशव हेडगेवार कांग्रेस से निकल के बाहर आता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं, जिसके 100 साल अभी पूरे होने वाले हैं. 2 साल के बाद इनको भारत रत्न देने की मांग. भाजपाइयों में दम नहीं है, संघियों में तो दम होना ही नहीं है. कारण उनको तो ये पोजीशन लेना है कि साहब हम तो निस्वार्थ काम कर रहे हैं. अरे तुम करो ना निस्वार्थ काम. डॉक्टर हेडगेवार पूरे देश के हम हिंदुओं के हैं और आज के भाषण के मार्फत में मांग कर रही हूँ, भारत रत्न से भी ऊंचा कोई पुरस्कार बनाया जाए जो डॉक्टर हेडगेवार को दिया जाए, और उनके जैसे और बहुत लोगों ने जिन्होंने काम किया, पंडित मदन मोहन मालवीय, श्रद्धानंद जी. The political and the Khilafat movement developed side by side during the year 1920.
खिलाफत मूवमेंट, खलीफात मूवमेंट के साथ गांधी का पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत। कौन कह रहा है? नेहरू। कोई झगड़ा नहीं कर सकता आपसे, तुम्हारे चाचा का बायोग्राफी लिख के बता रहे हैं। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, ये कोई बात शौकत अली, मोहम्मद अली वगैरह की चल रही है, हम छोड़ रहे हैं। पेज 51 पर गांधी जी एड्रेस देम एंड आफ्टर हियरिंग हिम दे लुक्ड इवन मोर फ्राइटेंड देन बिफोर। ही स्पोक वेल इन हिज बेस्ट डिक्टेटोरियल वे। नेहरू लिख रहा है कि गांधी अपने तानाशाही के सर्वोत्तम अंदाज में बात कर। गांधी को तानाशाही नेहरू कह रहा है, जो मोदी जी की जान है। मोदी जी की जान हो नहीं सकती है, लेकिन अरे भाई, आपके कहने से बहुत युवक दिग्भ्रमित होते हैं, बंद कीजिए। भारत में नायकों की कमी नहीं है कि विलेन को नायक बना के आप प्रस्तुत करते हैं, लज्जा आनी चाहिए। पेज 51 ही में चल रहा है कि बहुत सा पूरा पैराग्राफ मैं छोड़ रही हूँ। समथिंग टू दिस इफेक्ट ही सेड, and these military analogies and the unyielding earnest of the man made the flesh of most of his hearers creep. गांधी की पूरी भाषा मिलिट्री की भाषा है। मन से ये आदमी वीर नहीं है, छद्म काम कर रहा है हिंसा के नाम पर। ये पेज 51 पर मैं पढ़ी हूँ, इस पूरे हिस्से को पढ़े जाने की जरूरत है। फिर पेज 51 पर नेहरू कह रहे हैं, द मुस्लिम लीग डिड नॉट रिप्रेजेंट देन और लेटर any considerable section of Muslim opinion। 1905 या 6 में इसकी स्थापना हुई है और 1919 और 20 में Muslim League did not represent then or later any considerable section of public opinion। पाकिस्तान बना है कांग्रेस के द्वारा, गांधी और नेहरू एंड कंपनी के द्वारा। पेज 52, 47 मिनट अभी और करूंगी। ये कह रहे हैं ऑन पेज पहली, the 1st August had been fixed by Gandhi ji for the inauguration of non-cooperation, although the Congress had not considered or accepted the proposal so far। माने ये शुरू कर रहे हैं और कांग्रेस तो मतलब कंसिडर ही नहीं किया, एक्सपेक्ट करना तो दूर रहा। ऑन दैट डे लोकमान्य तिलक डाइड इन बॉम्बे। एक तरह से सूर्य का अस्त हो और एक तरह से ग्रहण का शुरू हो। भारतीय राजनीति के ग्रहण को ग्रसेंगे नेहरू और गांधी। That very morning, Gandhi ji had reached Bombay after a tour in Sindh. It was with him that we joined that mighty demonstration. That mighty demonstration. काहे का? तिलक महाराज के स्वर्गारोहण का, in which the whole of Bombay's million population seemed to have poured out to do reverence to the great leader whom they had loved so well। कांग्रेस के नेता तिलक महाराज, उनके मृत्यु के साथ ग्रहण लगेगा भारतीय राजनीति को, राहु और केतु का। गांधी और नेहरू, नेहरू की तो हैसियत नहीं है उस समय, 47 के बाद बनी। हाँ, अब ये कह रहे हैं पृष्ठ संख्या 53, अध्याय संख्या 8, आई एम एक्सटर्नेड एंड द कॉन्सिक्वेंसेस देयरऑफ। ये भारत में छपने वाले अखबारों पर कमेंट। A reader of the newspapers would hardly imagine that a vast peasantry and millions of workers existed in India or had any importance।
The British owned Anglo-Indian newspapers were full of doings of high officials, English social life in the big cities and in the hill stations was described at a great length as parties, fancy dress balls, amateur theatricals. Indian politics, from the Indian point of view, were almost completely ignored by them, even the Congress sessions being disposed of it in a few lines on a back page. भारत में छपने वाले अंग्रेजी अखबारों में भारत का किसान नहीं था, भारत के वर्कर नहीं थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1947 के बाद इतिहास लिखवाता है, कांग्रेस दे दी तुझे आजादी, उस कांग्रेस का अधिवेशन पिछले पन्ने के 2-3 लाइन में निपटा दिया जाता है। अब हम आ रहे हैं, ये बस इससे पूरा कर देंगे, 51 मिनट हो रहा है, पेज 58। अब ये बात कर रहे हैं किसान आंदोलनों की, किसान विरोध की, किसान अनरेस्ट की, जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। और आगे आएगा, इसमें न नेहरू का हाथ है, न गांधी का हाथ है, न कांग्रेस का। तो पेज 58 पर ये बात कर रहे हैं एक रामचंद्र जी, इसमें भी श्री नहीं, इसमें भी जी नहीं। रामचंद्र वॉज अ मैन ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्र, जो अंग्रेजी राज का चूल हिलाएंगे, उनको श्री भी नहीं, जी भी नहीं। ये इसकी हिकारत है अंग्रेजों के विरोधियों के लिए। रामचंद्र वॉज अ मैन फ्रॉम महाराष्ट्र इन वेस्टर्न इंडिया एंड ही हैड बीन टू फिजी एज ए इंडेंचर्ड लेबर गिरमिटिया। On his return, he had gradually drifted to these districts of Awadh and wandered about reciting Tulsidas, Tulsidas जी नहीं, श्री नहीं, तुलसीदास, रामायणा, रामचरितमानस, रामायण का भेद नहीं पता, तुलसीदास रामायणा, एंड लिसनिंग टू टेनेंट्स ग्रीवांसेस, काफी कुछ छोड़ दे रहे हैं। सीताराम, हम लोग मिलते थे ना पहले, राम राम, सीताराम, सीताराम। सीताराम was an old and common cry, अभिवादन नहीं, परस्पर प्रीति संभाषण, प्रीति संबोधन नहीं, was a common cry, but he gave it an almost war-like significance, इसको युद्ध घोष बना दिया, and made it a signal for emergencies। पेज 58 से बोल रही हूँ, आखिरी पैराग्राफ। as well as a bond between different villages, Faizabad, Pratapgarh, Raebareli, full of old legends of Ramchandra and Sita। रघुनायक नहीं, रघुनंदन नहीं, दशरथ नंदन नहीं, श्री रघुनाथ समर्थ नहीं, माता सीता नहीं, रामचंद्र एवं सीता। कारण मुंशी की गोदी में खेले हैं, मुंशी का नमो लिखा था, हम बताए थे आपको। अरेबियन नाइट सुने थे, मुंशी मुबारक अली जो अरेबियन नाइट सुनाते थे। तो ये आदमी 1936 में लिख रहा है अंग्रेजों के लिए। तो वार क्राई, Ramchandra and Sita, and these districts form part of the kingdom of Ayodhya, and the favorite book of the masses is Tulsidas, Hindi, Awadhi नहीं, हिंदी। रामायणा, रामचरितमानस नहीं, रामायणा बाबू वाल्मीकि जी ने लिखा था। अब ये बहुत गजब है जिसमें वो अनरेस्ट बता रहे हैं। 54 मिनट हुआ, हम जल्दी जल्दी कह रहे हैं। पेज 59 पर ये तालुकेदार लोगों को, जमींदार लोगों को क्या कह रहे हैं? बैरन्स ऑफ अवध। ये इतना सा लिखना बता देता है। पुस्तक लिखी किसके लिए जा रही है? पुस्तक लिखी जा रही है इंग्लिश ऑडियंस के लिए। वो तालुकदार नहीं जानता है, जमींदार नहीं जानता है, लेकिन वो बैरन जानता है। बैरन वहां होता है जमींदार तालुकदार टाइप का चीज। हाँ, इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, बता रहे हैं कि वो रामचंद्र जी कितना काम किए, वो अकेले नहीं किए, बहुत और लोग काम कर रहे थे। पृष्ठ संख्या 60।
It was not surprising, therefore, that a big agrarian education should develop in Awadh. What was surprising to me then was that this should have developed quite spontaneously, अपने आप हुआ था, without any city help. कोई शहर से मदद नहीं गई, और इंटरवेंशन ऑफ पॉलिटिशियंस एंड लाइक, किसी राजनीतिज्ञ का मदद नहीं, मतलब कोई कांग्रेसी का मदद नहीं. What amazed me still was our total ignorance in the cities of this great agrarian movement, जो अंग्रेज राज की चूल्हे हिला रहा है 1857 और उसके पहले से, बहुत पहले से. नील सत्याग्रह तो बंगाल में किसानों ने शुरू किया था. इसके बारे में हम लोग को, यानी प्रयाग में बैठा है और अड़ोस पड़ोस का इस आदमी को पता नहीं है ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा. No newspaper had contained a line about it. They were not interested in rural areas. केवल अंग्रेजी अखबार, अनेक हिंदी अखबार और देशी भाषाओं में अखबार छप रहे थे जो ये सब कुछ रिपोर्ट कर रहे थे. फिर ये कह रहा है कि अचानक इस सब के कारण ये 3 दिन गए गांव में. कहा? इलाहाबाद के गांव में. काहे से गए? कार से गए. जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ. पेज 61, अध्याय संख्या 9. तो किसान लोग हम लोग को देख के इतना उत्साहित हुए, वो दनादन सड़क बनाते जा रहे हैं, हम कार से चलते जा रहे हैं, हृदयहीन. लेकिन कि जिससे हमारी गाड़ी पहुंच जाए, फिर भी गाड़ी नहीं जा पाई तो हम उतरे. हाँ, often the car got struck, गाड़ी फंस गई, and was bodily lifted out by scores of willing hands. हजारों लोग सड़क बना रहे हैं, गाड़ी धस गई, हाथ से उठा लिया, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर यार. It was the hottest time of the year, जून. जरूर अंग्रेजों के कहने से गए होंगे. जून गर्मी का महीना था. मैं इंग्लैंड से जब से लौटा हूँ, गर्मी के महीने में पहाड़ पर रहता था, इसलिए गर्मी सुहा नहीं रही थी. ये प्रतापगढ़ में गया हूँ जून 1920 में. हाँ, I had seen them in the scores and thousands on the bank of Ganges during the big मेला. कुंभ के मेला में मैंने हजारों लाखों किसानों को, गांव वालों को प्रयाग में देखा था. And we had taken our home rule propaganda to them. होम रूल इस नेहरू के लिए प्रोपोगेंडा था. पॉलिटिक्स नहीं थी, देश की आजादी नहीं थी, देश को स्वायत्तता देना नहीं था, देश को स्वराज देना नहीं था, प्रोपोगेंडा था. We had taken our home rule propaganda to them. कहाँ? मेला में. But somehow I had not fully realized what they were. मेरे को यही नहीं पता था what वो है क्या, and what they meant to India. ले भैया, who they were नहीं कह रहा, what. ये मनुष्य नहीं है, ये वस्तु है, what ऑब्जेक्ट. और उनका भारत के लिए क्या महत्व है, मेरी समझ में नहीं आया था. वहां भाषण देने को कहा गया, प्रतापगढ़ में नहीं बोल पाया. फिर मैंने सोचा, and how could I be shy of these poor unsophisticated people? इन कंगाल अभद्र लोगों से मैं क्या शर्माऊं. तो फिर मैंने भाषण दे दिया. कहा भाषण दे दिया, बताते हैं. तो ये कह रहे हैं, पेज संख्या 64. Yet the two movements, non-cooperation and the agrarian, were quite separate. 36 में साफ कह रहा है, किसानों का ये आंदोलन एकदम अलग था, गांधी का ये आंदोलन एकदम अलग था. ये साफ क्यों कह रहा है? क्योंकि गांधी का आंदोलन अंग्रेजों के पक्ष में था, किसान आंदोलन अंग्रेजों की चूल्हे हिला रहा था. लिखा जा रहा है अंग्रेजों के लिए जो इंग्लैंड में बैठे हैं, कुछ भिक्षा पाने के लिए लिखा जा रहा है. तो बता रहा है, देखो दोनों अलग है. और 47 के बाद जब इतिहास लिखा जाता है कांग्रेसियों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पुत्र एस गोपाल के द्वारा, कुल कांग्रेस के खाते में डाल दिया जाता है. हाँ, ये कह रहा है, आगे छोड़ के हम पढ़ रहे हैं. दिस मे नॉट हैव बीन फुल्ली अप्रिशिएटेड और अंडरस्टूड, बट इट डिड प्रिवेंट द पेजेंट्री फ्रॉम टेकिंग टू वायलेंस. कह रहा है, हम लोग जो सिखा रहे हैं उसके कारण पेजेंट जो है, किसान है, वो वायलेंट नहीं हो रहे हैं.
गांधी बाबा, नेहरू राजनीति में क्या क्यों आ रहे हैं? इन आंदोलनों पर ठंडा पानी छींटने के लिए। 1920, 21, 22 में अंग्रेज उखड़ न जाए, इन आंदोलनों की तपिश से ठंडा पानी डाल के थोड़ा और इनको सांस ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ये बहुत ध्यान का पैराग्राफ, पेज संख्या 64। मैं जल्दी से खत्म कर रही हूँ, बस एक पैराग्राफ पढ़ जी के। दीदी। This was no small result. Agrarian upheavals are notoriously violent, leading to jacqueries, and the peasants of part of Awadh in those days were desperate and at white heat. इसका हिंदी बाद में बता देंगे, आज के पढ़ रहे हैं। A spark would have lighted a flame, यानी इतना भयंकर था, जो तपिश से उनके हृदय सफेद हो गए थे। एक चिंगारी आग लगाने के लिए काफी थी। हम जो आए खिलाफत मूवमेंट लेकर, इस पर बाल्टी भर पानी डाल के ठंडा करने के लिए। पढ़िए, लेकिन मुझसे सीख कर पढ़ो रे, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों। आओ, कब तक मुझे इंतजार कराओगे? मेरी बेटियों, नहीं भाई लोग आएंगे तो मैं बेटियों को तो बुला लाऊं, फिर सोच लीजिए। बहुत फटाफट सुंदर बात आइए, कही आप। 9-10 हो जी, गया है, 25 पूरा करेंगे हम लोग। ये बिना एग्जैक्टली पढ़े टाइम। नरेटिव बिल्डअप होगा? और बिना ट्रेनिंग के जितनी घटनाएं मुझे पता है, पहले की बात की, उस समय की, तो इस लाइन का क्या अर्थ है, तब ना बता रही हूँ आप लोगों को। नहीं तो बाँचते हुए चले जाएंगे गुलशन नंदा के उपन्यास की तरह। हम जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी पढ़े। अरे नरेटिव बिल्ड करना है, पुनश्च जम्बू द्वीप बनाना है, भारत को 5वां नहीं पहला बनाना है, चीन को धक्का दे के पेकिंग तक पहुंचाना है, तिब्बतियों की मुक्ति होनी चाहिए, उइगरों की मुक्ति होनी चाहिए, पाकिस्तानों की मुक्ति होनी चाहिए, मुनाफिक स्त्रियों की मुक्ति होनी चाहिए। भारत का अभय मुद्रा समस्त विश्व के लिए है, समस्त जगत के लिए है, मानवों के लिए है, पशु के लिए है, पंछी के लिए है, वृक्ष के लिए है, पंच महाभूतों के लिए। आओ, ये काम हम करें और पुण्य के भागी बने, अक्षय स्वर्ग के हम भागी बने। आओ। एग्जैक्टली अक्षय स्वर्ग के भागी बनने की बात आपने कही है, पुण्य के भागी बनने की बात आपने कही है, और हम में बिल्कुल जल्दी नहीं है दीदी कि ना हम एक ही कार्यक्रम में से पूरा करने वाले हैं, बिकॉज ये एक श्रृंखला होने वाली है पूरी बड़ी अच्छी खासी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पहली बात तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे नहीं, पंडित लगाना भी उनके साथ में अन्याय करना है, मतलब जो है वो गलत बात है, पंडित नहीं लगाना चाहिए। बाकी जो आप कुछ लगाएं अपने अपनी बुद्धि से श्रृंखला के बाद में विशेषण समझ करके नाम के आगे पीछे लगा सकते हैं, वो अरे आपके उसके वेस्टर्न वे को जेल नेहरू कहो, जेल नेहरू एग्जैक्ट कहो। बिल्कुल। तो वो प्रथम प्रधानमंत्री थे नहीं, उससे पहले 1915 के आसपास में ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक बड़ा प्रयास किया था, और उस प्रयास के समय में आप जो बरकतुल्ला खान जो नाम आता है, नहीं, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे थे। जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से थे वो तमिलनाडु से आते थे, यानी कि एक हिंदू परिवार से थे। तो ये सामान्य चीज नहीं है, ये जब आप विकिपीडिया देखेंगे तो आपको बरकतुल्ला खान नाम मिलेगा, लेकिन सिलेक्टेड में और इलेक्टेड में अंतर होता है। और ये भारत है, भारत इलेक्टेड की बात करता है, सिलेक्टेड की बात नहीं करता है, खासतौर पर अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं इस तरीके से। और उसके बाद में 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 9 देशों ने उनकी सरकार को प्राथमिकता दी थी, उन्हें संवैधानिक लोकप्रियता उस तरीके की हासिल थी, और मिनिमल कंट्रीब्यूशन किस व्यक्ति का भारत की आजादी में रहा है, स्वाधीनता में रहा है। ध्यान रखिएगा, स्वाधीनता और स्वतंत्रता, इन दो शब्दों में अंतर होता है। हम स्वतंत्र हुए थे या स्वाधीन हुए थे, आपको स्वयं समझना है। बाकी हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से तो आप इस बात को समझ पा ही रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, जम्बू टॉक्स के प्रबुद्ध सदस्य अवश्य बनिए। मात्र ₹100 मासिक धर्मांश यानी कि ₹1100 वार्षिक के माध्यम से आप ये बन सकते हैं। दीदी जी, गुरु जी लगातार आपकी क्लासेस लेने के लिए, आपकी कक्षाएं लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, हमारा सहयोग करिए, हमें सशक्त करिए। हम बहुत बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, ऐसा हमारे मन में है। धीरे धीरे वो सब प्रयास आपको दिखाई देने लगेंगे। अभी के लिए इतना ही। अरे एक जानकारी मुझे आज निधीश जी ने दिया।
जी। श्री शैलेंद्र कुमार, हम्म। ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के, जी जी। अनेक चैनलों पर भाषण देने वाले, विदेश हम्म। में पढ़े हुए, अनेकानेक पुस्तकों के लेखक प्रबुद्ध सदस्य बने हैं। एग्जैक्टली। और वो आपकी कक्षा लेने के लिए इसको बने हैं। कहते हैं विद्या जी। का अनुराग। या। ऐसे ही ब्यूरोक्रेट्स के कारण भारत खड़ा है। और वो दोनों अरे चीजें अब तो बनने और वाले हैं, वो शर्म न करो, केवल। इतना जी। बड़ा आदमी। और न केवल प्रबुद्ध सदस्य बन रहे हैं, वो हमारे पैट्रॉन भी बन रहे हैं और साथ साथ में प्रबुद्ध सदस्य भी बन रहे हैं कि जिस जिस तरीके से विद्या का अध्ययन हो सके, जिस जिस तरीके से प्रबुद्ध लोगों का साथ संसर्ग मिल सके, जिस जिस तरीके से भारत के लिए हम कुछ अच्छा काम कर सकें, ऐसा ये एक मन की बात है। तो ये केवल प्रधानमंत्री जी के 100वें एपिसोड मन की बात नहीं है, या आपके और हमारे मन की बात है, जो भारत की बात है। चलिए, नमस्ते दीदी, बहुत धन्यवाद आपका। इतनी सुंदर ज्ञानवर्धक बात आपने बोली है और ये श्रृंखला जाएगी आगे और बहुत दूर तक जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। वंदे मातरम।